तो आज जो कहानी हम जानने वाले हैं वो झारखंड के एक छोटे से गांव की है। ये कहानी है निर्मल नाम के एक लड़के की और उसके परिवार के साथ हुए एक बहुत ही डरावने तजुर्बे की। चलिए देखते हैं कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। सोचिए ये मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। पर बात यह है कि मामला इस हद तक पहुंचा कैसे। इस एक लाइन के पीछे ना 2 रातों की ऐसी कहानी है जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। तो बात है 26 दिसंबर की रात की। जगह है मंगलापाड़ा गांव। मौका था पोष काली पूजा का। ये ना देवी काली के लिए एक सालाना पूजा होती है जो आधी रात को की जाती है और जिसमें बलि चढ़ाने की भी एक परंपरा है। और बस इसी रात एक छोटा सा फैसला सब कुछ बदल देता है। तो इस कहानी में जो मेन लोग हैं वो हैं 18 साल का निर्मल, उसका कजिन कृष्णा और उसका भतीजा पवन। पूजा की सारी रस्में वगैरह पूरी हो चुकी थी। रात का करीब 1 बज रहा था और गांव के ज्यादातर लोग जा चुके थे। ये लोग ही थे जो मंदिर से सबसे आखिर में निकले। अब घर जाने के लिए ना इनके पास 2 ऑप्शन थे। एक था खदान वाला रास्ता, छोटा था बस 1 किलोमीटर का, लेकिन एकदम सुनसान और कह सकते हैं कि थोड़ा डरावना भी। दूसरा रास्ता गांव के बीच से जाता था। वो 2 किलोमीटर लंबा था पर सेफ था क्योंकि वहां घर वर थे। अब रात के 1 बजे जाहिर है जल्दी घर पहुंचने की धुन में उन्होंने चुना छोटा रास्ता, खदान वाला। और बस यही फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती बन गया। तो जैसे ही वो उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े, कहानी ने एक बहुत ही अजीब मोड़ ले लिया। उनका ये छोटा सा फैसला उन्हें एक ऐसी अनहोनी की तरफ ले गया जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो हुआ ये कि रास्ते में निर्मल को प्यास लग गई। वो लोग एक हैंडपंप पर पानी पीने के लिए रुके। अब जो बकरे की लाश वाली बोरी थी वो उन्होंने थोड़ी दूर, मतलब कोई 40-50 मीटर दूर सड़क पर ही रख दी। पवन को थोड़ा डर लग रहा था अकेले, तो वो भी बोरी छोड़कर इनके पास आ गया। ये एक बहुत मामूली सा ब्रेक था, लेकिन यहीं से उस रात की पहली अजीबोगरीब घटना की शुरुआत होती है। पानी वानी पीकर जब वो लोग वापस बोरी के पास पहुंचे ना, तो उनके तो होश ही उड़ गए। उन्होंने देखा कि बकरे का एक पैर गायब है और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे नोचकर अलग कर दिया हो, बड़ी बेरहमी से। बस वो तीनों इतने डर गए कि आपस में एक शब्द भी नहीं कहा। चुपचाप बोरी उठाई और जितनी तेजी से हो सकता था घर की तरफ भागे। तो सवाल ये है कि उस सुनसान सड़क पर आखिर हुआ क्या था? किसने किया ये एक राज बनकर रह गया। लेकिन ये सवाल तो बस एक शुरुआत थी। असली डर तो अब घर पर उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें लगा कि चलो जो भी था वो उस सड़क पर ही पीछे छूट गया, पर वो गलत थे, बहुत गलत। क्योंकि अगले 2 दिनों में घर के अंदर जो होने वाला था वो सड़क पर हुई घटना से कई ज्यादा खौफनाक था। तो डर का ये सिलसिला अब घर में शुरू हो गया था। देखिए कैसे। पहली रात करीब 3:30 बजे निर्मल क्या देखता है कि उसकी बहन आंचल बकरे की लाश को बाहर ले जाकर कच्चा खा रही है। सोचिए जरा। फिर अगली शाम बात और बिगड़ गई। उसने देखा कि आंचल के फोन का वॉलपेपर एक ऐसी लड़की की तस्वीर है जो कुछ समय पहले ही मरी थी। और फिर उसी रात उसके भतीजे पवन ने एक बिल्कुल बदली हुई भारी आवाज में उसे धमकी दी। सिर्फ धमकी ही नहीं दी, उस पर हमला भी कर दिया। मतलब अब तक तो ये साफ हो चुका था कि मामला परिवार के हाथ से निकल चुका है। ये वो शब्द थे जो पवन ने अपने चाचा निर्मल से कहे। निर्मल को पता था ये उसके भतीजे की आवाज नहीं है, ये कोई और है जो पवन के शरीर का इस्तेमाल कर रहा है और उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। और फिर वो फोन वाला मामला, वॉलपेपर पर उस मरी हुई लड़की की तस्वीर का क्या मतलब था? क्या घर में हो रही इन सारी डरावनी चीजों का उस लड़की की मौत से कोई लेना देना था? ये एक ऐसा क्लू था जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। अब तक तो घर वालों को पूरा यकीन हो गया था कि आंचल और पवन पर किसी बुरी आत्मा का साया है। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान खतरनाक था पर जरूरी था। वो ये कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन दोनों को वापस उसी काली मंदिर लेकर जाना है। अब सीधे सीधे तो वो जाते नहीं, तो परिवार ने एक बहाना बनाया। कहा कि चलो पास के ग्राउंड में फुटबॉल मैच देखने चलते हैं। पर असली प्लान तो उन्हें मंदिर ले जाने का था, जहां पुजारी जी ही कुछ कर सकते थे। जब पुजारी को सारी कहानी बताई गई तो वो भी समझ गए कि ये मामला वाकई में बहुत संगीन है। लेकिन शायद उन आत्माओं को इस प्लान की भनक लग चुकी थी।
जैसे ही उनकी गाड़ी मंदिर के पास पहुंची, अंदर का माहौल एकदम बदल गया। पवन ने गाड़ी चला रहे निर्मल का गला दबाना शुरू कर दिया और आंचल जोर जोर से चिल्लाने लगी कि गाड़ी रोको। जब गाड़ी रुकी तो उन्हें बाहर निकालना एक जंग लड़ने जैसा था। पुजारी और उनके साथियों को उन्हें घसीटकर जबरदस्ती मंदिर के अंदर ले जाना पड़ा। और अब मंदिर के अंदर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जैसे ही पुजारी ने अपनी पूजा पाठ शुरू की, उन आत्माओं ने बोलना शुरू कर दिया और फिर एक ऐसा दर्दनाक राज सामने आया जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा तक नहीं था। बस इस एक नाम ने सारी गुत्थी सुलझा दी। आंचल के शरीर से जो आत्मा बात कर रही थी, उसने अपना नाम बताया, फरीदा। और ये वही लड़की थी जिसकी तस्वीर आंचल के फोन पर थी। तो अब जाकर पूरी तस्वीर साफ हुई। आंचल के शरीर पर कब्जा था फरीदा की आत्मा का, जो एक 16 साल की लोकल लड़की थी, और पवन के शरीर पर उसी के कातिल मतलब फरीदा के चचेरे भाई की आत्मा का कब्जा था। फरीदा की आत्मा ने फिर अपनी पूरी कहानी बताई, एक बहुत ही दुखद कहानी। वो निर्मल से एक तरफा प्यार करती थी, लेकिन उसका जो कजन था वो उससे शादी करना चाहता था, एकदम पागल था उसके पीछे। जब फरीदा ने मना कर दिया तो उस लड़के ने उससे एक सुनसान इलाके में गला घोटकर मार डाला। मरने के बाद फरीदा की आत्मा को शांति नहीं मिली और उसने बदला लेने के लिए अपने उस कातिल भाई को भी मार दिया। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद पुजारी जी ने उन दोनों भटकती आत्माओं को शांत कर दिया, उन्हें बांध दिया। आंचल और पवन दोनों आजाद हो गए। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उन्हें पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसमें से कुछ भी याद नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस परिवार के लिए वो डरावना सपना आखिरकार खत्म हुआ। पर ये पूरी कहानी एक बहुत गहरा सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या एक तरफा प्यार का जुनून इतना ताकतवर हो सकता है कि वो मौत के बाद भी पीछा ना छोड़े और एक खतरनाक अभिशाप बन जाए? सच में सोचने वाली बात है।